देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, अपनी पिछली रिपोर्ट में ही मैंने आपको बताया था कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और इजराइल कुछ ऐसे बहाने तलाश कर रहा है कि रमज़ान के महीने में गाज़ा के लोगों को परेशान किया जाए। रमज़ान के महीने में हर साल फ़िलिस्तीनी लोगों को परेशान किया जाता रहा है। और इसकी शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। दरअसल आप लोगों को मालूम है कि गाज़ा के अंदर हमास और इजराइल के बीच सीज़ फायर चल रहा था। अभी ये जो हफ्ता गुजरा है, इस हफ्ते को सीज़ फायर की पहली स्टेज पूरी हो गई। जो डील हुई थी सीज़ फायर की, उसके मुताबिक पहली स्टेज में 33 बंधक हमास ने छोड़े। इजराइल ने उधर से फिलिस्तीन के 2000 लोगों को रिहा किया। दूसरी स्टेज लागू होनी थी। बातचीत हुई मिस्र के अंदर बैठकर, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। दूसरी स्टेज लागू नहीं हुई। दूसरी स्टेज सीज़ फायर की लागू इसलिए नहीं हुई, इजराइल इसलिए राजी नहीं हुआ क्योंकि दूसरी स्टेज में इजराइल को गाज़ा से अपनी पूरी सेना को वापस लेना था। और इजराइल ऐसा कभी चाहेगा नहीं। इजराइल ने अपनी सेना को वापस नहीं लिया। बातचीत पूरी तरीके से नहीं हो पाई, बात नहीं बन पाई और सीज़ फायर की दूसरी स्टेज लागू नहीं हुई। हमास के कब्जे में अभी भी इजराइल के बंधक मौजूद हैं। इजराइल ने अब एक बहाना तलाशा रमज़ान के नाम पर। अमेरिका से एक प्रस्ताव आया, नया प्रस्ताव, जिसमें यह कहा गया कि रमज़ान के महीने में इजरायली सेना गाज़ा में किसी तरह की गोलीबारी या बमबारी नहीं करेगी। इसके बदले में हमास को इजराइल के बाकी बंधकों को छोड़ना पड़ेगा। एक नया प्रस्ताव ले आए ये लोग। जो सीज़ फायर की डील पहले हुई थी 42 दिन पहले, उसको ख़त्म कर दिया। रमज़ान के नाम पर एक नया प्रस्ताव लेकर आए और कहा कि हम किसी तरह की कोई गोलीबारी बमबारी नहीं करेंगे। रमज़ान के महीने में हम वादा करते हैं, बस बदले में हमास को हमारे सारे बंधकों को छोड़ना पड़ेगा। हमास इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुआ। हमास ने कहा कि भाई, ये तो एक नया प्रस्ताव आप लेकर आए हैं। जो डील हमारी पुरानी है उसके मुताबिक दूसरी स्टेज लागू करें। हम आपके बंधकों को छोड़ेंगे और आप अपनी सेना को पूरी तरीके से गाज़ा से वापस लो। इजराइल इस पर राजी हो ही नहीं रहा है। फिलहाल हमास ने इस प्रस्ताव को जो अमेरिका की तरफ से आया था रिजेक्ट कर दिया। नहीं मानी इजराइल और अमेरिका की बात। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हुआ ये कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही रमज़ान को गाज़ा का खाना पानी बंद कर दिया। सीज़ फायर के दौरान रोज़ाना बहुत सारे ट्रक खाना पानी लेकर, ज़रूरी सामान लेकर गाज़ा के अंदर जा रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही रमज़ान को हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया। बाकायदा सामने आकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम पूरी तरीके से नाकाबंदी करते हैं, हम गाज़ा में भूखमरी का ऐलान करते हैं, किसी भी सहायता की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सभी सीमाएं बंद कर दी जाएंगी। एक भी सहायता का ट्रक या कोई भी चीज़ गाज़ा के अंदर इस दौरान नहीं जाएगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान करते हुए कहा कि देखिए, जो सहायता गाज़ा के अंदर जाती है उसको हमास जब्त कर लेता है और अपने आतंकवादियों को उसमें बांट देता है, आतंकवाद को फैलाता है। हम ऑफिशियली इस बात का ऐलान करते हैं कि गाज़ा के अंदर किसी तरह की कोई सहायता एंटर नहीं होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर अमेरिका का जो प्रस्ताव आया है उसको हमास एक्सेप्ट कर लेता है तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर हमास उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो गाज़ा को और हमास को खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। रमज़ान के महीने में इन्होंने अब इस तरह की धमकी दे दी है। बात बढ़ चुकी है और बात अब इतनी बढ़ेगी कि हमास इजराइल के ऊपर कुछ ना कुछ पलटवार करेगा और फिर इजराइल बहाना तलाश रहा है, फिर सब पहले जैसा इजराइल करना शुरू कर देगा। हमास का कहना है कि मानवीय सहायता रोकने का नेतन्याहू का ये जो फैसला है वो सस्ता ब्लैकमेल है, युद्ध अपराध है और समझौते के खिलाफ एक जबरदस्त तख्ता पलट है। पूरी तरीके से नेतन्याहू ने जो समझौता हुआ था उसका तख्ता पलट करके सस्ता ब्लैकमेल, खाना बंद करके किया जा रहा है। फिलहाल हालात जो हैं वो बिगड़ चुके हैं। गाज़ा के लोगों के पास उस तरीके की सुविधाएं, उस तरीके का खाना पानी मौजूद नहीं है रमज़ान के महीने में जिस तरीके का हम आप सबके पास है। सहायता अगर आती रहती गाज़ा के अंदर तो शायद सुकून के साथ उनके रमज़ान गुजर जाते, लेकिन
सहायता को रोक दिया, एक बहाना तलाशा गया। और ये जो डील हुई थी ये हुई भी इसी तरीके से थी कि रमज़ान के करीब जाकर ये पहली स्टेज ख़त्म होगी और फिर इस तरीके से ये लोग वहाँ पर शुरू कर देंगे। फ़िलहाल एक और बड़ी बात हूतीज़ के नेता की तरफ से कही गई है। दरअसल आप लोग देख ही रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के मामले में इस वक्त अमेरिका का रुख कैसा हो चुका है। पिछले 3 साल से जो अमेरिका यूक्रेन के साथ था, लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा था, और अब अचानक से यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। यूक्रेन से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। इसी बात को लेकर हूतीज़ के नेता ने सऊदी अरब से कहा है कि देखिए भाई साहब, यूक्रेन के साथ अमेरिका ने क्या किया है, ये ताज़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। और आप कितना घुस रहे हैं अमेरिका में, आप अमेरिका के कितना करीब हैं। हमेशा अमेरिका अमेरिका करते रहते हैं। यूक्रेन के साथ जो कुछ हुआ है उससे आप सीखें। अमेरिका के ऊपर भरोसा करने वालों का यही अंजाम होता है। सऊदी अरब भी अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। बिना अमेरिका के एक कदम भी सऊदी अरब नहीं हिलाता है। नहीं। तो इसीलिए चेतावनी जारी की है हूतीज़ के नेता ने। साथ ही साथ हूतीज़ के नेता लगातार अब इस बात का भी ऐलान कर रहे हैं कि गाजा में युद्ध शुरू होने वाला है। अगर फिर से शुरू होता है तो हम अमेरिका और इसराइल के हितों को लाल सागर के अंदर एक बार फिर से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। हम एक बार फिर से लाल सागर के अंदर युद्ध शुरू कर देंगे। दोस्तों, इसराइल इतना छोटा सा देश होने के बाद भी इतना ताकतवर कैसे है? कैसे किसी भी देश के अंदर जाकर किसी भी नेता को ये मरवा देता है? दरअसल इसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। आप लोग लगातार मोसाद के बारे में सुनते हैं। पैसे का जाल बिछाकर, हुस्न का जाल बिछाकर ये अपने एजेंट हर जगह तैयार कर लेते हैं। और उन्हीं के दम पर जासूसी करके दूसरे देश को ये लोग हरा देते हैं। फिलहाल अब यही काम ईरान भी करना शुरू कर चुका है। पिछले 1 साल के अंदर इजरायली कई सारे यहूदी ऐसे पकड़े गए हैं जो ईरान के लिए काम कर रहे थे, ईरान के एजेंट थे। कल भी एक इजरायली यहूदी को गिरफ्तार किया गया है इजराइल के अंदर। इजरायली अधिकारियों ने जिस एजेंट को गिरफ्तार किया है उसके पास 4 जगहों के नक्शे थे। उसमें से एक जगह इजराइल का जो परमाणु ठिकाना है उसकी भी थी। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, शिनबेट की तरफ से बताया गया है कि कई सारे मानचित्र जो हैं वो ईरान को ये दे चुका था। तो अब ईरान भी इजराइल के ही लोगों को अपना जासूस बनाकर इजराइल में काम करवा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से कहा गया है कि अगर इजराइल ईरान के अस्तित्व को खतरे में डालता है तो ईरान बिना देर किए परमाणु हथियार बना लेगा। इजराइल ने गाजा की जो सहायता रोकी है उस सहायता को रोकने की सऊदी अरब ने निंदा की है। सऊदी अरब अपने देश के अंदर रमजान के महीने में बहुत पैसा लौटाता है, बहुत बड़ी बड़ी इफ्तार कराता है, लेकिन गाजा के लोगों की सिर्फ निंदा की जा रही है। कोई पावर नहीं दिखाई जा रही है कि भाई रमजान का महीना है, उनको खाने पीने की इजाजत दी जाए। दोस्तों, आपको खबर बता चुका हूं कि अमेरिका तालिबान को धमकी दे रहा है कि हमारे जो $7 अरब के हथियार आपके देश के अंदर हैं उसको आप वापस करें। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। अब तालिबान ने पलट कर अमेरिका को धमकी दे दी कि आपने हमारे देश के अंदर 20 साल रहकर जो युद्ध करवाया है, उस युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसका आप हमें मुआवजा दें। 20 साल के युद्ध का मुआवजा हम आपसे तलब करते हैं। आपको हथियार चाहिए हैं, हथियार लो, और 20 साल के युद्ध का मुआवजा आप हमें वापस दे दो। जो खर्च हुआ है वो हमें वापस दो, आपकी वजह से युद्ध हुआ है। अमेरिका से एक और खबर आ रही है। कैलिफोर्निया की आग आप लोगों ने देखी होगी। एक जगह पर और आग लगी है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में मर्टन बीच के बाहर जंगल की भीषण आग तेजी से फैल रही है। हजारों एकड़ जमीन जल गई है और आग तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई इलाकों को खाली करने के आदेश देने पड़े हैं। तो एक नई जगह पर फिर से आग लग चुकी है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।